ये जो लोग एसोसिएशनों के अतराफ में, एजेंसियों के अतराफ में और कोर्ट्स के पास जो चले गए हैं, अभी जा भी रहे हैं, तो उनके बारे में आप ज़्यादा फिक्र मत करिए, क्योंकि ये सब हाइपर टेंशन लोग हैं। हाइपर टेंशन से उनकी क्या मजबूरी है पता नहीं, कि लीगल नॉलेज की भी हो सकता है थोड़ी कमी होगी। वो अतराफ में जो है जाना, सब कुछ करना कर रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ कि उनको इंशाअल्लाह कोर्ट के थ्रू पैसा भी मिलेगा और कोर्ट के थ्रू उनको एक आर्डर भी मिलेगा कि जितना कंपनी को नुकसान हुआ है उनके नादानियों के जरिए से, जितने लोगों को तकलीफ पहुंची है, आखिर एक दिन ये जितने भी तकलीफ पहुंचाने वाले हैं वो एक दिन इंशाअल्लाह कोर्ट के नज़रों में आ जाना आएगा। सबसे पहले जो ये कंप्लेंटर्स है, तो हम उनको तो उस साइट में एंट्री ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि अब उन्होंने तो कोर्ट को चले गए। वो अभी हमारे लिंक से अपडेट में आने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो कोर्ट में उनको डेटा सबमिट करना होगा, कोर्ट में उनके प्रूफ जमा करना होगा, कोर्ट में उनके सारे सर्टिफिकेट जमा करना होगा और उनको प्रूफ करके पेमेंट लेना होगा, जो भी है। जब मैं आई रिलीज़ होकर जेल से, तो मैं देखती हूँ कि कोई घर का ताला तोड़कर ट्रेसपास करके हमारे घर में जाके बैठा हुआ है। कोई अपार्टमेंट हमारे खाली थे तो उन अपार्टमेंटों के फ्लैटों में जाके बैठे हुए हैं। कोई जहाँ पर गोडन अपने जो क्लाथ वगैरह सब कुछ भरे थे, वो गोडन को अपनी मर्जी से उन्होंने लॉक ओपन करके वो तमाम चीज़ों को खाली करके और ये बताए हैं। और कुछ लोग हमारे ज़मीनों के ऊपर बगैर परमिशन के, बगैर इसके बिल्डिंगें बना दिए हैं। ये सब क्या था? एक प्लान था कि आप सबको डैमेज करने का। आपकी अमानतें देने की फिक्र किसी को भी नहीं थी। और मुझे एफआईआर में फंसाकर डिपॉजिटर एक्ट लगा के, डिपॉजिटर एक्ट हमें आता ही नहीं है, क्योंकि आपने डिपॉजिट नहीं किया है, आपने यूनिट गोल्ड परचेस किया है, एक प्रोडक्ट वैल्यू पर आपने पेमेंट किया है। ऐसा अनलिमिटेड वैल्यू और बगैर सोचे समझे किसी ने भी पेमेंट नहीं किया है। उस वैल्यू की आपको सर्टिफिकेट मिली है, वो वैल्यू कब होल्ड किए ही वो सर्टिफिकेट आपको मिली है। तो इंशाअल्लाह मैं आप सबको यही बताना चाहती हूं कि ये प्लान था कि पूरे के पूरा कब्जा कर लेंगे और पूरे जायदादों पर बैठ जाएंगे, या कुछ भी एक्ट लगाकर अंदर से कमिटमेंट करके छोटे पैसों को ये सब चीजें खरीद कर जो है आप सबको नुकसान पहुंचा देंगे। मगर मैं अल्लाह की पाक जात से दुआ करती थी, ऐ अल्लाह, ये मोमिनों का माल है और भरोसा करके तिजारत में लगाए हैं, और आप उनके मालों को, उनकी अमानतों को कंपनी के थ्रू नाम लेकर इसको मैंने शुरू किया है। अल्लाह ताला इसको कभी भी इंशाअल्लाह ख़त्म नहीं करेंगे। लोगों ने बहुत चाहा कि मेरे से ये बात को खुबला ले कि मैं अब नहीं दे सकूंगी और मैं हाथ उठा लूं तो फिर सारे चीज़ों को, बैंकों को, प्रॉपर्टियों को कब्जा कर ले। मैंने ये बातें सब देखकर बड़ी हैरान भी रह गई। कलिमा पढ़ने वाले मोमिन भाइयाँ, जब मैं अंदर चली गई तो कैसे इस तरह के काम कर सकते हैं? अपने घरों में आकर बैठ जाना, अपने प्रॉपर्टियों पर जाना, और जहाँ जहाँ पर हमारी मिनरल वाटर प्लांट थी वहां पर जाके वॉचमैनों को डराकर वहां से निकाल देना, और वहां का जो भी लॉस होगा अब सब उनके सरों पे ही आएगा। जिन्होंने भी ये काम किया है, अब जो भी वहां पर लॉस होगा, जो भी फैक्ट्रीज में चीजें निकल गए होंगे, सेल हो गए होंगे, जहां जहां मेरे चीजों में लोग आके बैठे ही, हो सकता है कितनी भी वैल्यूबल चीज उसके अंदर होगी, जरूर उनके ही ऊपर वो चीज इंशाल्लाह सबमिट होगी, जरूर से। क्यों करके बोले तो जब मैं आकर ये मंजर देखी तो ये मंजर देख कर जो है कभी मुझे बहुत ज्यादा फिक्र मत ले लीजिए। आप इंशाल्लाह आप देखते रहिए कि आगे आगे क्या होगा। अल्लाह के फजल से सबको भी पता चलेगा कि नाहक के साथ लोगों को फंसाना क्या होता है और हक की जीत कैसे होती है। हक इंशाअल्लाह उसको कितना भी दबाया जाए और उसके ऊपर कितने इल्जाम भी लगा दिया जाए, अल्लाह ताला उसको जरूर कामयाब इंशाअल्लाह करेंगे। मेरी नीयत पाक है, मेरी नीयत देने की है, मेरी नीयत आपकी अमानतें अदा करने की है।